अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक गैर सियासी मौजू पे आपसे बात करेंगे और उसकी मदद से पाकिस्तान के गवर्नेंस के कुछ मसाइल की वजाहत करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा मौजू बहस है चित्राल का वो गेस्ट हाउस जो कि पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। यहाँ पे कोई 27 के करीब कमरे हैं, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, बड़ा डाइनिंग रूम भी है, यानी 60-70 अफराद यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर है, दरिया चित्राल के बिल्कुल किनारे, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसके बड़े खूबसूरत 2 लेवल पे लॉन हैं, यानी एक इंतहाई सीनिक जगह है जहाँ पे ये होटल वाक़ है। लेकिन आप अगर इसके कमरों की हालत देख लें, इसके फर्नीचर की हालत देखें, बमुश्किल 4 या 5 कमरे इसके फंक्शनल हैं, चल रहे हैं, और वो भी जब कोई ख़ास मेहमान आ रहा होता है उस वक्त ये कमरे खोल दिए जाते हैं, कोई सफाई वगैरह कर दी जाती है, वगरना ये होटल अमलन गैर फ़ाल है। अब बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि इसके आस-पास बेशुमार निजी यानी प्राइवेट होटल्स हैं, वो बड़ा अच्छा कारोबार कर रहे हैं, कई कई हज़ार रुपए उनका एक रात का किराया है, वहाँ लोग आते हैं। लेकिन पीटीडीसी आपको मालूम है एक सरकारी कॉरपोरेशन है, और दर्जनों इस किस्म की बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं जिसके तहत ये होटल्स वगैरह चलते हैं। अब चूँकि लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, कोई इंसेंटिव नहीं है, और मालूम नहीं क्या बला है कि ये सरकारी कंट्रोल में चलने वाले अक्सर कॉरपोरेशंस और इसी किस्म के इदारे वो खसारे में चल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मुताबिक कोई 134 ऐसी कॉरपोरेशंस और सरकारी इदारे हैं जो कि जिसको सेमी ऑटोनमस भी कहते हैं, नीम खुद मुख्तार इदारे हैं, लेकिन उनकी गालिब अक्सरियत कोई 90% से ज़्यादा वो मुसलसल नुकसान में चल रहे हैं। हत्ता कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जिसके कोई मार्केट में कोई 53-54% शेयर्स हैं ऑयल और गैस में, वो भी कर्ज़दार है, पीआईए कर्ज़दार है, पाकिस्तान स्टील मिल पे कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, रेलवे खसारे का शिकार है। तो जो चित्राल का पीटीडीसी होटल है वो भी इन तमाम कॉरपोरेशंस और तमाम सरकारी इदारों के जो नुकसानात हैं, जो उनकी सूरत हाल है, उसका एक इजहार है। अब इसी पीटीडीसी का एक होटल बम्बुरत में भी है, ये वही है जिसको काफिरिस्तान भी कहते हैं, जहाँ पे कैलाश कबीला है। अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमें बताया गया कि मादूम होता जा रहा है, वहाँ से लोग नकल मकानी कर गए जो मकामी लोग हैं, या फिर बाहर से एक लिहाज से ये अलगार हो गई है, उसमें मस्जिदें भी यहाँ पे बननी शुरू हो गई। पीटीडीसी का मोटेल यहाँ पे भी मौजूद है, वो भी बंद पड़ा है, और बड़ा एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि बुलंद बाला पहाड़ों के दामन में ये कैलाश वैली या बम्बुरत की जो वादी है, बड़े मुश्किल एक सफ़र के बाद हम यहाँ पे पहुँचते हैं। दुनिया भर में मशहूर था ये इलाका, लेकिन रफ्ता रफ्ता इतना ज़्यादा कमर्शलिज्म इसमें आ गया है कि बेशुमार लोग ये मौसम गर्मा में इस तरफ का रुख करते हैं, और उसकी वजह से मकामी कल्चर बड़े प्रेशर में आ गया है। और उसका इजहार हम देखते भी हैं, जब आप यहाँ पे बम्बुरत जाते हैं तो मकामी लोग, ख़ास तौर पे ख़वातीन, फिर भाग के छुप जाती हैं, सामने नहीं आती हैं, और हमारे फिर बहुत सारे मुसलमान भाई बहन भाई यहाँ आते हैं, बड़े खुश भी होते हैं, लेकिन वो एक कमर्शियल वेंचर के उस के तौर पे देखते, ये नहीं देखते कि ये एक बहुत पुराना कल्चर है, यानी कैलाश कबीले का, और इसकी अपनी एक अलहदा हैसियत है, अलहदा शनाख्त है। और दुनिया भर में ये होता है कि जहाँ भी जो कदीम कबाइल होते हैं उनकी ज़बान को, उनकी सकाफ़त को महफूज करने की कोशिश की जाती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है ताकि वो पनपते रहें, फूलते रहें, क्योंकि वो भी किसी मुल्क की शनाख्त होते हैं। पाकिस्तान में भी काफिरिस्तान के हवाले से बेशुमार दुनिया भर में जहाँ भी चले जाएं, लोगों को मालूम है कि कैलाश वैली, कैलाशों की वैली कहाँ पे है, या काफिरिस्तान किसको कहा जाता है। तो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि सरकारी कंट्रोल में चलने वाले इदारे बदहाल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेहतरीन होता है,
آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں یا پاکستان اسٹیل مل کو دیکھ لیں، اسی طرح اور بہت ساری کارپوریشنز ہیں جو کہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ہر سال پاکستان کی حکومت کا کوئی 800-900 ارب روپے اس کو کہتے ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائز، ان اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں دینے میں صرف ہو جاتے ہیں، اپنی جیب سے دینے پڑتے ہیں۔ یہ ادارے جنریٹ اتنا نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہوں کی بھی ذمہ داری لی جا سکے۔ تو بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ نے دیکھا یہ پی ٹی ڈی سی کا چترال میں ہوٹل، اور پھر بمبوریت یعنی جو کیلاشوں کی ویلی میں یہ ہوٹل ہے، اور اپنی مناظر دیکھے ہوں گے، بڑے دل کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اچھے کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر مقامی لوگ جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو ایک شو پیس کے طور پہ دیکھا جائے۔ تو اب اللہ کرے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ہمارے بہت اچھے جو مسلمان ہیں، ان کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس ہو کہ یہ پاکستان کے شہری ہیں، ایک اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کا نام بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو چھوئیں نہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کریں، تاکہ یہ کلچر یوں ہی پھلتا پھولتا رہے۔